हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बच्चों, हमने हाइड्रोकार्बन में एल्केन और एल्कीन वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं बच्चों अल्काइन। तो अल्काइन में देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला देखते हैं मेथड फ्रॉम डाईहैलाइड्स। ठीक है बच्चों, तो हमने एक डाईहैलाइड लिया इस टाइप का CHBr और हमने बच्चों इस्तेमाल किया इसमें अल्कोहलिक KOH और सेकेंड नंबर पर लिया बच्चों हमने NaNH2। तो बच्चों हमें इनको इसी सीक्वेंस में ही यूज करना है, मतलब पहले अल्कोहलिक KOH फिर NaNH2। ठीक है, या आप डायरेक्टली NaNH2 इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सिर्फ डायरेक्ट NaNH2 ले सकते हैं, मतलब फर्स्ट सेकेंड अल्कोहलिक KOH की जगह फर्स्ट नंबर पर भी NaNH2 ले सकते हैं। तो बच्चों सेकेंड नंबर पर हम KOH का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे उसको देखते हैं। तो फिलहाल देखते हैं जो अल्काइन बनने वाला है वो इस तरीके का अल्काइन है बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म समझते हैं कि ये किस तरीके से बना। तो देखिए बच्चों RCBr, बच्चों ये H है, कार्बन HBr एंड R। ठीक है बच्चों, तो अल्कोहलिक KOH बच्चों ये बेस का काम करता है। बेस क्या करेगा बच्चों, OH माइनस आयन इसके H को खींचेगा, एक बच्चों ये बॉन्ड टूटेगा और ब्रोमीन यहाँ से बाहर जाएगा। तो क्या बाहर गया बच्चों, वाटर और Br माइनस। ठीक है, क्या बच्चा उसको लिख लेते हैं बच्चों। तो RCBr डबल बॉन्ड C और बच्चों इसमें H एंड R, ये बचा। ठीक है, डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, अब बच्चों देखिए इसमें अब हम बेस का इस्तेमाल करते हैं NH2 माइनस का। ठीक है बच्चों, NaNH2 है तो NH2 माइनस है। तो ये क्या करेगा बच्चों, ये इसके H को खींचेगा, एक बॉन्ड तोड़ेगा, यहाँ से Br माइनस फिर से लिप कर जाएगा। तो जाने वाले क्या है बच्चों, अमोनिया और Br माइनस। तो क्या बना बच्चों आपको RC ट्रिपल बॉन्ड Cr, अल्काइन का फॉर्मेशन बच्चों होता है। ठीक है, अब बच्चों अगर देखिए अगर यहाँ पर हम इस स्टेप में अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल करते तो इसमें रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, क्योंकि बच्चों अल्कोहलिक KOH डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हाइड्रोजन को नहीं हटा पाता, क्योंकि बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ है। अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो बच्चों NaNH2 ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है अल्कोहलिक KOH के कंपैरिजन में। ठीक है, तो NaNH2 का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से ये डबल बॉन्ड वाले H को भी खींच लेता है। ठीक है, जबकि KOH अल्कोहलिक KOH की बस की बात ये नहीं है। ठीक है, इस वजह से बच्चों हमने कहा कि फर्स्ट स्टेप में तो KOH ले सकते हैं, सेकंड स्टेप में NaNH2 ही यूज करेंगे। अगर हमने स्टार्टिंग से NaNH2 लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, NaNH2 तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो KOH की जगह भी काम करेगा, कोई समस्या नहीं अपने आप को। ठीक है बच्चों, इसी में देखिए बच्चों तो ये हैलाइड दिए कैसे हैं बच्चों, ये विसिनल है, हम जेमिनल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो RCH2 Br एंड R। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट स्टेप वही है अल्कोहलिक KOH और सेकंड स्टेप है बच्चों NaNH2 का। तो अल्काइन वही बनेगा फिर से यहाँ पर RC ट्रिपल बॉन्ड Cr, इस टाइप का अल्काइन का फॉर्मेशन होगा। मैकेनिज्म बच्चों इसका भी देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये कैसा है बच्चों, जेमिनल डाईहैलाइड है बच्चों, एक ही कार्बन पर दो हेलोजन लगे हुए हैं। इसमें भी देखिए RCH Br R Br एंड H। ठीक है बच्चों, तो पहले स्टेप का जो OH माइनस है बच्चों, अल्कोहलिक KOH का OH माइनस, ये इसके H को खींचेगा। ठीक है, और बच्चों एक ब्रोमीन को बाहर करेगा। तो क्या गया, H2O और Br माइनस। ठीक है, आपको क्या मिला, RCH डबल बॉन्ड C बच्चों R और Br। ठीक है, अगले स्टेप में किसका काम है, NH2 माइनस का। ठीक है बच्चों, तो NH2 माइनस लेंगे हम। तो यहां पर भी वही सिनेरियो है। ठीक है, तो बच्चों अमोनिया गया और बिहार गया। ठीक है, क्या मिला आपको, RC ट्रिपल बॉन्ड Cr, अल्काइन का फॉर्मेशन हुआ।
तो बच्चों डाई हैलाइड में हम जेमिनल लें या विसिनल लें, दोनों ही बच्चों अल्काइन बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड देखते हैं बच्चों, सेकेंड, फ्रॉम ट्राईहैलाइड्स। ठीक है, तो ट्राईहैलाइड जैसे बच्चों हमने क्लोरोफॉर्म लिया, ठीक है, इसको बच्चों हम सिल्वर पाउडर के साथ हीट करते हैं। तो बच्चों अगर क्लोरोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ हीट करें तो बच्चों अल्काइन बनता है प्लस AgCl निकल जाता है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए समझने का तरीका समझिए कि कैसे हम इसको बनाएंगे। तो ध्यान दीजिए बच्चों कि CHCl3, ठीक है बच्चों, और Ag, बच्चों अगर सिल्वर आएगा तो सिल्वर क्लोराइड बनाने की टेंडेंसी रखता है। तो 3 क्लोरीन है तो बच्चों 3Ag, तो क्या बनेगा CH। बच्चों इसके 3 बॉन्ड ब्रेक हो गए, ठीक है, प्लस 3Ag। अब आप ऐसे समझो कि अगर हम सिल्वर सारे क्लोरीन को खींचेगा तो ऐसा तो कोई प्रोडक्ट होता नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इस ट्रिपल बॉन्ड को सेटिस्फाई करने के लिए इसका ही जस्ट डबल पार्ट होना चाहिए। तो हम क्या लिखते हैं बच्चों, तो फाइनल रिएक्शन आपकी कुछ ऐसी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, Cl3 6Ag डबल कर दे बच्चों, और प्लस Cl3CH, और बच्चों यहां से हम 6AgCl को निकालें तो आपको मिलेगा बच्चों CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6AgCl। तो बहुत ही बच्चों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बच्चों हम H की जगह पर ऐसे भी लिख सकते हैं RCCl3 प्लस 6Ag प्लस Cl3R, और बच्चों देखिए गया क्या, AgCl। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड बनेगा RC ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है बच्चों, RC ट्रिपल बॉन्ड, और यहां पर भी बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड CR। ठीक है, तो एक ऐसा एल्काइन बन जाएगा। अगर हमने R की जगह, और प्लस बच्चों AgCl तो अलग हो गया। ठीक है, अगर हमने लिखा बच्चों CH3CCl3, ठीक है, और 6Ag प्लस Cl3CCH3। अब बच्चों देखिए प्रोडक्ट बनाते हैं, तो AgCl गया, ठीक है, तो 6AgCl चले गए, क्या बच रहा है उसको देखिए। तो बच्चों क्या है, CH3C। तो बच्चों 3 क्लोरीन गए तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, 3 फ्री वैलेंसी जनरेट हुई। ठीक है, तो बच्चों सेम चीज यहां पर आपस में कंबाइन कर गया, क्या बना, ब्यूट-2-आइन। ठीक है बच्चों, तो ये अल्काइन बनाने का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है कि क्लोरोफॉर्म या इन जनरल हेलोफॉर्म हो, हेलोफॉर्म को सिल्वर डस्ट के साथ, सिल्वर पाउडर के साथ हीट करने पर अल्काइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट मेथड देखते हैं बच्चों, थर्ड, फ्रॉम टेट्राहैलाइड्स। ठीक है, देखिए ठीक है, तो बच्चों अगर हम इसको जिंक डस्ट के साथ हीट करें, तो ये अल्काइन का फॉर्मेशन करता है RC ट्रिपल बॉन्ड Cr। ठीक है, तो बच्चों देखिए जिंक डस्ट क्या करेगा, तो RCX, और बच्चों ये XR, तो ले आए बच्चों हम जिंक पाउडर Zn और Zn। बच्चों यहाँ से ZnX2 गया, यहाँ से ZnX2 गया। ठीक है, तो ये ZnX2 को रिमूव करके क्या करता है बच्चों, अल्काइन का फॉर्मेशन करता है। तो हम बच्चों इसमें लिख सकते हैं जैसे CH3, और ये Cl है बच्चों, Cl है और CH3,
ठीक है बच्चों, और जिंक डस्ट ले आए बच्चों। ठीक है, तो इसके साथ हीट करते हैं, टेम्परेचर नियरली 300 डिग्री सेल्सियस होता है और बन जाएगा बच्चों, ठीक है, ब्यूट टू आइन का फॉर्मेशन करता है। तो बच्चों हमने देखा डाई हैलाइड, ट्राई हैलाइड और टेट्रा हैलाइड से हम अल्काइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड देखते हैं बच्चों, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बच्चों हमने आपको बताया था कि हम कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से एल्केन, एल्कीन और एल्काइन हर चीज बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड CH, COONA, COONA। ठीक है, तो मुझे अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लिया है। तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस जब करते हैं, तरीका तो बच्चों हमने आपको बताया हुआ था कि आपको क्या करना है, इस CO2 वाले पार्ट को रिमूव कर दीजिए। तो क्या मिलेगा बच्चों, CH डबल बॉन्ड CH और रेडिकल। ठीक है, रेडिकल रेडिकल मिल करके बच्चों ये एक बॉन्ड बना लेंगे, तो बन गया ट्रिपल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इस तरीके से एसिटिलीन बन जाता है बच्चों। ठीक है, अब बच्चों इस H की जगह पर हम CH3 भी लगा सकते हैं। तो CH3C डबल बॉन्ड CH3 और COONA एंड COONA। और बच्चों इसका भी इलेक्ट्रोलाइसिस अगर हम कर दें तो वही काम करना बच्चों, यहाँ से भी आप CO2 को निकाल दीजिए, तो मिलेगा क्या बच्चों आपको, ये रेडिकल और रेडिकल, रेडिकल रेडिकल मिलके क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। तो आपको ब्यूट टू आइन बन जाएगा, ब्यूट टू आइन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्काइंस। ठीक है, तो बच्चों अल्काइन से अल्काइन बनना है, तो हमने क्या करना है बच्चों, लोअर अल्काइन से हायर अल्काइन बनाना है। ठीक है, क्या करना बच्चों, लोअर अल्काइन से हायर अल्काइन बनाना है। तो क्या सीक्वेंस है उसको देखिए, तो RC ट्रिपल बॉन्ड CH कैसा एल्काइन है बच्चों, टर्मिनल है, टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल कैसा है बच्चों, जिसका sp कार्बन एसिडिक है। ठीक है, मतलब sp कार्बन से अटैच एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, ठीक है, तो sp कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक है, तो ये एसिडिक नेचर का है बच्चों टर्मिनल अल्काइन। इसमें हम लेते हैं सोडियम मेटल। ठीक है, और फिर लेते हैं बच्चों इसमें RX। एक तो स्टेप ये है, पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। तो आपको पता है बच्चों RC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस सोडियम मेटल। अब बच्चों सोडियम मेटल क्या करता है उसको समझिए। तो सोडियम मेटल अगर हम किसी एसिड में मिलाते हैं, ठीक है, अगर सोडियम मेटल किसी एसिड में मिलाएंगे तो वो हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन करता है। ठीक है, आपको मिलेगा RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, एक ऐसे सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब बच्चों क्या होगा कि RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस। अब बच्चों ये अल्किल हैलाइड लिया है बच्चों, ये कार्बन पर बच्चों नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। तो ये बच्चों इस अल्काइल ग्रुप का जो कार्बन है इस पर अटैक करेगा और हैलाइड आयन को यहाँ से लीव करेगा। बच्चों Na प्लस और X माइनस मिलकर के NaX बना। और ये रिएक्शन कैसी है बच्चों, SN2 है, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल
एल्किल हैलाइड पर अटैक करता है तो हम उस रिएक्शन को SN2 बोलते हैं। और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है बच्चों आपका RC ट्रिपल बॉन्ड CR, इस तरीके से, ठीक है। और देखिए बच्चों, ठीक है, इसका दूसरा मेथड देखते हैं बच्चों। दूसरा देख लीजिए, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, हम बच्चों यहाँ NaNH2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और नंबर 2 पर बच्चों हम एल्किल हैलाइड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, चलेगा। तो देखिए किस तरीके से इसका मेथड हुआ उसको भी समझ लेते हैं बच्चों। तो RC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NaNH2, तो बच्चों NaNH2 एक बेस का काम करता है, इसमें माइनस प्लस, ठीक है। तो ये क्या करेगा बच्चों, यहां से एसिडिक H को खींचेगा, क्योंकि बेस का काम क्या है, एसिडिक H को खींचना। बच्चों क्या गया, NH3, ठीक है। अब ये C माइनस नेगेटिव चार्ज बनेगा बच्चों कार्बन पर, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, क्योंकि बच्चों ये एसिड है, ठीक है। एसिड और बेस मिलकर के क्या बनाते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, इस तरीके से। अब बच्चों फिर से ये एल्किल हैलाइड पर अटैक करेगा। तो जब ये एल्किल हैलाइड पर अटैक करेगा तो आपको पता है कि भाई ये कार्बन एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज ये गया, रिएक्शन अभी भी वही, कौन सी, SN2 वाली, ठीक है। आपको क्या मिला बच्चों, RC ट्रिपल बॉन्ड C और R, और गया आपका NaX, ठीक है, Na प्लस और X माइनस। बच्चों इसमें तीसरा मेथड है जो भी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ये रिएक्शन ओवरऑल बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार ऐसे डायरेक्टली रिपीट होता है। इसको देख लीजिए, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब की बार बच्चों हमने लिया है यहाँ पर RMgX, कौन है बच्चों, ये है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट में R माइनस होता है, MgX प्लस है। R माइनस बच्चों ये बेस का काम करता है, ठीक है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट बच्चों बेस का भी काम करता है, और ये क्या करेगा, इसके H को खींचेगा, बच्चों क्या बनेगा, RH, एल्केन बन जाएगा, ये तो निकल गया। और आपको मिला RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और MgX प्लस, एक ऐसे सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। फिर से वही कहानी बच्चों, ये एल्किल हैलाइड पर अटैक करेगा, ये आया बच्चों, गया, कौन गया, MgX2, ठीक है। क्या मिला बच्चों आपको, RC ट्रिपल बॉन्ड CR, ऐसा एल्काइन का फॉर्मेशन हो गया। तो बच्चों ये 3 मेथड है, इसमें हमने ग्रिगनार्ड का यूज किया, सोडियम मेटल का यूज किया, और बच्चों हमने NaNH2 वाले बेस का यूज किया। तो तीनों ही मेथड बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है अल्काइन बनाने के। अब बच्चों एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो बच्चों इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखिए बच्चों, हमने लिखा है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। बच्चों हमने प्रोपाइन ले लिया और इसमें मिलाया बच्चों सोडियम मेटल। तो सोडियम मेटल बच्चों हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देगा, ठीक है, और हमें मिल जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ठीक है। अब बच्चों हमने लिखा है यहाँ पर CH3Cl, ठीक है, एल्किल हैलाइड है, हमने मिथाइल क्लोराइड लिया। अब बच्चों ये इस पर अटैक करेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक, रिएक्शन है बच्चों आपका SN2, और लीविंग ग्रुप है Cl माइनस, वो लीव कर जाएगा, ठीक है। आपको क्या मिला, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब बच्चों हम CH3Cl की जगह पर CH3CH2Cl इथाइल क्लोराइड बोलते हैं, ये भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी वही बात है बच्चों, निकलेगा Cl माइनस। अभिक्रिया कौन सी है, रिएक्शन कौन सी है बच्चों, SN2, ठीक है।
और मिल जाएगा आपको CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और CH2CH3। ठीक है, ठीक है, आप अल्काइन बना सकते हैं। तो ये है बच्चों आपका ब्यूट 2 आइन, और ये हमने बनाया बच्चों पेंट 2 आइन। तो हम देख रहे हैं बच्चों कार्बन प्रोपाइन है, 3 कार्बन है, तो 4 कार्बन या 5 कार्बन वाले अल्काइन को बना सकते हैं। तो लोअर अल्काइन से हायर अल्काइन बनाने का ये मेथड है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ सोडियम मेटल लिख सकते हैं आप। यहाँ पर बच्चों हम NaNH2 लिख सकते हैं। अगर NaNH2 लिखेंगे तो अमोनिया गैस उड़ेगी, और हम बच्चों यहाँ पर CH3 MgCl ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी लिख सकते हैं। तो अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया तो मीथेन गैस उड़ेगी। ठीक है, तो कोई भी मेथड है बच्चों, इसमें से कोई भी रिएक्शन आपसे पूछी जा सकती है, और हर केस में इसी तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। आप इसमें अल्किल हैलाइड, इथाइल क्लोराइड वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने देखा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। अब देखते हैं बच्चों इसका केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज अल्काइन का बिल्कुल एल्कीन के जैसा ही है। ठीक है बच्चों, बस एल्कीन में डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड था, और यहाँ पर क्या है बच्चों अल्काइन के केस में 2 पाई बॉन्ड है, तो यहाँ 2 बार एडिशन होगा। ठीक है, तो देखिए हम देखते हैं बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है, तो बच्चों देखिए ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में बच्चों क्या है E+ और Nu-। हम ट्रिपल बॉन्ड पर कहीं भी लगा सकते हैं बच्चों अभी तो बच्चों ये Nu और ये इलेक्ट्रोफाइल इस तरीके से। तो बच्चों अभी भी डबल बॉन्ड है, तो एक बार फिर से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवाएंगे बच्चों इसमें। तो जहां पर इलेक्ट्रोफाइल है वहीं पर फिर से इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल वाले कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल आ जाया करेगा, और न्यूक्लियोफाइल वाले कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल आ जाया करेगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए रेट एक बार देख लेते हैं, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है, तो जो हमने देखा एल्कीन में भी पाई बॉन्ड है, एल्कीन में भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, और अल्काइन में भी पाई बॉन्ड है, अल्काइन में भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। तो एल्कीन और एल्काइन में हम कंपेयर करते हैं बच्चों रेट को। तो इनमें एल्कीन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ज्यादा फास्ट होगा या बच्चों अल्काइन का। देखिए बच्चों हम दोनों में इलेक्ट्रोफाइल लेके आते हैं, इलेक्ट्रोफाइल लेके आते हैं बच्चों, यहां मिलेगा आपको मिलेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है बच्चों H+ ले लिया हमने बच्चों यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा समझने के लिए मिला आपको CH3 CH2+ मिला, और यहाँ पर भी वही इलेक्ट्रोफाइल H+ लिया, तो H+ आया तो मिला बच्चों आपको CH2 डबल बॉन्ड CH+। देखिए ये है इथाइल कैटायन, इथाइल कैटायन, और ये क्या है बच्चों विनाइल कैटायन। स्टेबिलिटी की बात करें बच्चों, स्टेबिलिटी, इथाइल कैटायन ये ज्यादा स्टेबल होता है किससे, विनाइल कैटायन से। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि अगर हम रेट की बात करें तो एल्कीन का रेट अल्काइन से फास्ट होता है। मतलब बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एल्कीन में ज्यादा फास्ट होता है इन कंपेरिजन टू अल्काइन। तो कहने मतलब ये कि अल्काइन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या है बच्चों इन जनरल स्लो होता है। ठीक है, तो रिएक्शंस जैसी एल्कीन में पढ़ी है बच्चों, उसी तरीके की रिएक्शंस अल्काइन में भी देखने को मिलेगी।
तो बच्चों हमने इसमें एक एक करके एग्जांपल डिस्कस करते हैं बच्चों। तो बच्चों पहला केस लेते हैं, एडिशन ऑफ हेलोजन। ठीक है, तो बच्चों हमने लिया RC ट्रिपल बॉन्ड Cr। ठीक है, और बच्चों ब्रोमीन आ गया। तो बच्चों ब्रोमीन आके जुड़ेगा RC Br डबल बॉन्ड Br और R। ठीक है, अभी बच्चों डबल बॉन्ड है, फिर से ब्रोमीन जुड़ जाएगा और उसको सिंगल बॉन्ड में चेंज कर देगा इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एडिशन ऑफ HOBr। ठीक है, तो हाइपोब्रोमस एसिड का एडिशन। तो बच्चों देखिए, आपको पता है कि HOBr में क्या होता है, Br प्लस और वाटर। तो वाटर से जो पार्ट जुड़ता है वो कौन सा पार्ट जुड़ता है बच्चों, OH। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि RC ट्रिपल बॉन्ड Cr और हम HOBr की जब एडिशन करवाते हैं तो जो एल्कीन में जैसे पड़ा वैसे यहां पर भी है। तो एडिशन है बच्चों आपका मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी तो बच्चों यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी लगा दें। तो बच्चों हमें मिला, यहाँ OH लगाया और बच्चों यहाँ पर हमने Br को लगाया। ठीक है, पहले इस वाले एग्जांपल में समझ लेते हैं एक बार, RC ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, और HOBr ये आ गया। ठीक है, तो बच्चों हमने यहाँ पर OH और Br मार्कोनिकॉफ एडिशन किया। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट को उस कार्बन पर लगाए जहां पर हाइड्रोजन के नंबर कम है। तो हमें मिला बच्चों RCOH डबल बॉन्ड CH और Br। ठीक है, अब फिर से बच्चों HOBr की एडिशन करवाएंगे। तो जैसे देख रहे हैं कि जहां OH लगा है अगला OH भी वहीं आ जाएगा। तो आपको मिलेगा बच्चों RCOH OH और CH Br2 ये मिला। अब बच्चों देखिए, एक कार्बन पर जब दो OH ग्रुप होते हैं तो ये बच्चों क्या है, ये अनस्टेबल होता है और यहां से वाटर का रिमूवल कर लेता है। तो वाटर का रिमूवल करेगा तो मिलेगा बच्चों RC डबल बॉन्ड O और CH Br2। ये इस रिएक्शन का क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, 90% बनता है बच्चों ये। ठीक है, अगर आप समझे यहाँ एक पॉसिबिलिटी कुछ ऐसी है कि बच्चों ये देखिए इनॉल जैसा है, इनॉल डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ OH। ठीक है, अगर ये इनॉल है तो ये टॉटोमराइज भी करेगा। ये टॉटोमराइज करेगा तो कुछ ऐसे बनेगा बच्चों, यहाँ पर देखिए ये टॉटोमराइजेशन होगा, ये H इस कार्बन पर गया तो हमें क्या मिला, RC डबल बॉन्ड O और CH2Br। एक इसके भी बनने की बच्चों पॉसिबिलिटी है, ऑप्शन में दिया रहता है, लेकिन ये इस रिएक्शन का माइनर प्रोडक्ट है। क्या है बच्चों, ये इस रिएक्शन का ये दिस इज द माइनर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट ये है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना है। और बच्चों अगर ऐसे पूछे तो अभी तो कोई समस्या नहीं। तो बच्चों यहाँ देखिए ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं, हमने ट्रिपल बॉन्ड पर दो OH ग्रुप सेम कार्बन पर लगाए। तो बच्चों यही काम हम यहाँ भी कर सकते हैं। तो एक OH Br आया, फिर से बच्चों OH और Br आएगा इस तरीके से। तो हमें क्या मिलेगा, RC एक ही कार्बन पर दो OH ग्रुप आ गए और Br और R एक कार्बन पर दो OH ग्रुप है बच्चों। ये क्या है, ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो ये पानी को रिमूव करेगा और वाटर को रिमूव करके बना देगा C डबल बॉन्ड O और Br एंड R। इस तरीके के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो हमने बच्चों देखा एडिशन ऑफ ब्रोमीन एंड एडिशन ऑफ HOBr। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं बच्चों हम।
नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं बच्चों, थर्ड, जिसमें हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ HX। ठीक है, तो HX का एडिशन बच्चों इंपॉर्टेंट है, जैसे HCl है, HBr वगैरह हो सकता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो बच्चों देखिए, जैसे हमने लिया बच्चों इसमें HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो बच्चों हमने पहले HCl की एडिशन करवाई, तो HCl की एडिशन में मार्कोनिकॉफ रूल को हमने फॉलो किया। तो बच्चों यहाँ पर फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, तो ये चूंकि अल्काइन जो है ये सिमेट्रिकल है, तो अब इसमें तो आप कहीं भी H लगा दो, कहीं भी Cl लगा दो, अभी कोई समस्या नहीं है। तो मिला क्या बच्चों आपको, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये मिला। ठीक है, तो अब बच्चों फिर से अभी चूंकि अभी डबल बॉन्ड है बच्चों, फिर HCl की एडिशन होगी, और अब आप मार्कोनिकॉफ रूल लगा दीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर H और यहाँ पर आ जाएगा Cl। इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट को वहां लगाना है जहां पर हाइड्रोजनों के नंबर क्या है बच्चों, ज्यादा हो। तो हमें मिलेगा बच्चों क्या, CH3 CHCl2, ऐसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पर एक क्लोरीन है, जहां पर मतलब न्यूक्लियोफाइल लगा होता है, अगला न्यूक्लियोफाइल भी वहीं आ जाता है, और जहां पर पहले से एक इलेक्ट्रोफाइल लगे, अगला इलेक्ट्रोफाइल भी वहीं आ जाता है। तो इस चीज को थोड़ा सा समझिए, ये क्लोरीन यहीं पर जाएगा, क्योंकि बच्चों क्या है, ध्यान दीजिए कि CH2 डबल बॉन्ड CHCl में जब हम एसिड मिलाते हैं, H+ मिलाते हैं, तो एक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन बनेगा, और यहाँ पर बना हुआ कार्बोकेटाइन बच्चों थोड़ा सा ये स्टेबल रहता है, क्योंकि इसके लोन पेयर से बच्चों इसको रेजोनेंस मिल जाता है। ये क्या है बच्चों, ऐसा कैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। ठीक है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होने की वजह से बच्चों अगला क्लोरीन भी यहीं पर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना, ये कैटायन स्टेबल है, और यहीं पर Cl, अगला जो Cl- है वो भी यहीं पर आ जाएगा। क्या बात समझ रहे हैं बच्चों? ठीक है, इसमें बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, और HCl की एडिशन करवानी है, तो बच्चों अब मार्कोनिकॉफ रूल लगा दीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजनों की संख्या कम है, तो बच्चों Cl यहाँ जाएगा, H यहाँ जाएगा, आपको क्या मिलेगा, RCCl और डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब बच्चों अभी डबल बॉन्ड है, फिर से Cl की एडिशन करवानी है, तो फिर से वही बच्चों मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल में यहीं पर क्लोरीन आएगा, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों क्या, H, तो हमें मिलेगा RC, और ये Cl है, ये Cl है, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, CH3। ठीक है, तो बच्चों हमने देखा एडिशन ऑफ HX। ठीक है, बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर के एडिशन से हम बोलते हैं बच्चों इसको हाइड्रेशन। तो वाटर का एडिशन देखिए बच्चों, RC ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, और वाटर आया बच्चों Hg+2 और H2SO4 एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, और प्रोडक्ट हमें बताना है क्या बनेगा। तो ये रिएक्शन भी बच्चों यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसको देखिए कि किस तरीके से ये रिएक्शन होती है। तो देखिए बच्चों, RC ट्रिपल बॉन्ड CH है। ठीक है, अब बच्चों Hg+2 आएगा, तो जो क्या करता है, Hg+2 पहले ही एक साइक्लिक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एक साइक्लिक इंटरमीडिएट का बच्चों ये फॉर्मेशन करता है। अब बच्चों ये क्या होगा, अब वाटर जो लिया है बच्चों हमने, वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। ठीक है, तो ये उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा हो, पुराने केसेस की तरीके से। बच्चों इसने इस कार्बन पर अटैक किया, क्योंकि सब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ पर रिजल्टेंट कैटायन जो बन रहा होगा, मतलब बनता हुआ दिख रहा होगा, वो थोड़ा सा स्टेबल दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपको पता है कि वाटर से जो जुड़ा, वाटर से क्या जुड़ता है, OH वाला पार्ट हम डायरेक्ट लगा देते हैं, OH डबल बॉन्ड
CH और बच्चों ये आ गया Hg+, ठीक है। अब देखिए बच्चों हम H+ लाते हैं, ठीक है, तो ये मिलेगा बच्चों Rc और OH डबल बॉन्ड, ये H2 आ गया, यहाँ से Hg बच्चों चला गया, ठीक है। अब बच्चों ये क्या है, ये है इनॉल, क्या है, इनॉल। इनॉल हो जाएगा टोटोमराइज, तो टोटोमराइज हो करके, ठीक है, टोटोमराइज हो करके बच्चों ऐसे कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों हाइड्रेशन का प्रोडक्ट क्या दिख रहा है आपको, इस हाइड्रेशन का प्रोडक्ट है बच्चों क्या, कीटोन, ठीक है। तो इस चीज को बच्चों हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, तो डायरेक्ट अगर लिखना है तो हमें क्या समझना है, ऐसे समझो कि RC∼CH है। आप मार्कोनी का एडिशन करवा दीजिए, तो वाटर का एडिशन कराना है, ये 2 बार करा देना है, ठीक है। Hg+2 और H2SO4 हमने लिया एज ए कैटलिस्ट, ठीक है, और मार्कोनी का एडिशन है, ठीक है। इस मार्कोनी का एडिशन से हमें मिला बच्चों क्या, RC एक ही कार्बन पर 2 H ग्रुप आ गए और ये CH3 हो जाएगा बच्चों, एक H है 2 और आ गए। आपको क्या करना है, ये पानी निकाल दीजिए, अनस्टेबल है, वाटर के जाने से क्या मिलेगा, RC∼O CH3 मिलेगा। ठीक है बच्चों, एक इसका जुगाड़ टेक्निक है जिससे आप डायरेक्ट प्रोडक्ट भी बना सकते हो, इस तरीके से घबराने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, ठीक है बच्चों। इसमें बच्चों और एग्जांपल लिखते हैं हम, ठीक है। और एग्जांपल देखिए बच्चों, हमने लिखा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, और एडिशन है वाटर का Hg+2 और H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। अब बच्चों प्रोडक्ट की बात करो तो सिंपल सी बात ये है कि जैसे इसको देखिए, ये कार्बन है, इसी को C∼O, आप समझिए जो सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है उसको हमने C∼O में चेंज कर दिया, डायरेक्ट भी देख सकते हो इस तरीके से। तो एसीटोन का फॉर्मेशन क्या, सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को हमने C∼O में चेंज किया क्योंकि बच्चों व्हाट मार्कोनी का आप भी देखोगे, ये OH, ये H, ये OH और ये H, अब एक ही कार्बन पर 2 H ग्रुप होते हैं तो वाटर निकलने के बाद क्या बनता है, C∼O, ठीक है। अब बच्चों इसमें देखिए, अगर हम सिर्फ एसिटिलीन लेते और हाइड्रेशन करवा रहे होते बच्चों, तो एसिटिलीन में तो बच्चों कहीं पर H लगा दो, कहीं पर OH लगा दो, क्या दिक्कत, ठीक है। यहां भी देखिए बच्चों, तो क्या मिला, CH3 CH और एक ही कार्बन पर आगे कौन, 2 OH ग्रुप आ गए। पानी निकालो तो वाटर के निकलने के बाद क्या मिला आपको, CH3 CH डबल बॉन्ड O, ये बन गया, ठीक है। और देखिए बच्चों, अगर हमने लिखा होता PH C ट्रिपल बॉन्ड CH, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों ये पेपर के हिसाब से, और यहां पर भी यही काम करना है, Hg+2 और H2SO4 ऐसे कैटलिस्ट इस्तेमाल किया। अब बच्चों इसमें देखिए मार्कोनी का एडिशन करवा दीजिए, तो बच्चों यहां पर आया OH, H, H और OH, तो सेम चीज, एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप आ रहे होंगे, तो मतलब इस कार्बन को C∼O में चेंज कर देना है, तो PH C∼O और CH3 बच्चों जैसे हमने यहां पर किया, ठीक है, या जैसे पिछले केसेस में भी किया। अब एक और रिएक्शन देखिए बच्चों ध्यान से, हमने लिखा है बच्चों CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और PH, ठीक है, और अब रिएक्शन कराते हैं बच्चों हम Hg+2 और H2SO4 के साथ अल्काइन का हाइड्रेशन कराते हैं। अब बच्चों C∼O कहाँ बनेगा, अब थोड़ी सी चिंता वाली बात है, तो आपने देखा, तो अभी भी हमें ऐसी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमने बच्चों एक जो कैटायन है, जो इंटरमीडिएट बनाया है बच्चों मर्क्यूरी के साथ, ब्रिज्ड इंटरमीडिएट कुछ इस तरीके का बना लिया बच्चों, ठीक है। तो एक तरफ पीएच है और एक तरफ क्या है बच्चों, CH3 है। तो आप देखिए डायरेक्टली भी हम समझ सकते हैं
क्योंकि बच्चों इसमें देखिए अगर यहाँ पर प्लस बने ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि अगर ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो बच्चों यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन रहा होगा कि नहीं, ठीक है। तो ये बॉन्ड अगर ऐसे टूटेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन रहा होगा, अगर ये बॉन्ड यहाँ टूटे तो ऐसा पॉजिटिव चार्ज बन रहा होगा। तो आपको क्या देखना है, ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बनाए और जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हो। इधर फिनाइल की वजह से ये चार्ज थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल बनता हुआ दिखेगा, फिर जब ये यहाँ से टूटेगा तो आपको स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज देख लेनी है, ठीक है। तो रिंग के पास बना हुआ चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, तो जहां पर चार्ज स्टेबल होगा उसी को सी डबल बॉन्ड ओ पर हम कन्वर्ट करवा सकते हैं, क्योंकि बच्चों जहां पर ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा वही पानी अटैक करेगा, और जहां पानी अटैक करता है वहीं पर कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों देखिए, तो CH3 CH2 बच्चों डबल बॉन्ड O और PH ये इसका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मेजर। दूसरा प्रोडक्ट भी हम बना सकते हैं बच्चों, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 PH, तो ये बच्चों हम बना सकते हैं C डबल, भाई ये कीटोन बनाना है बच्चों, कीटोन यहाँ ही बन सकता है, यहीं बन सकता है, लेकिन बना हुआ पॉजिटिव चार्ज यहाँ स्टेबल होगा, जिसकी वजह से ये वाला मेजर, और ये अगर आपने बनाया तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा बच्चों माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन को देखा, तो अब बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो एल्कीन के जैसा ही है बच्चों, तो RC ट्रिपल बॉन्ड CH, और बच्चों हमने लिखा B2H6 THF और H2O2 एंड OH माइनस, ठीक है। तो देखा है बच्चों ये इसमें सिन एडिशन देखा बच्चों। हाइड्रोबोरेशन में क्या है, ट्रांजिशन स्टेट बनता था, मैकेनिज्म देखा था बच्चों ने एल्कीन के केस में, सिन एडिशन होता है। तो आप देखिए इसके जो रिजल्ट हैं वो क्या है, देखिए बच्चों रिजल्ट क्या है, इससे हमें H मिला था, ध्यान दीजिए, और इससे हमें OH मिला था। तो आपको याद होगा, तो हमने क्या किया, नेट रिजल्ट क्या था, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर। तो हाइड्रोबोरेशन में हमने क्या किया, एडिशन ऑफ वाटर, और रूल को फॉलो किया एंटी मार्कोनिकॉफ, याद है बच्चों आपको। तो देखिए तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में तो बच्चों क्या होगा, H यहाँ लगेगा, OH यहाँ लगेगा, यही तो सीखा था। तो हमें क्या मिला बच्चों, RC और H डबल बॉन्ड CH एंड OH, इनॉल बना, ठीक है। अब इनॉल बना तो ये इनॉल क्या करेगा बच्चों, टॉटोमराइज कर जाएगा, क्योंकि बच्चों इनॉल स्टेबल नहीं होता, ठीक है। तो ये इनॉल टॉटोमराइज कर जाएगा, ऐसा इनॉल स्टेबल नहीं है, टॉटोमराइज होकर के क्या मिला बच्चों आपको, R। अब बच्चों ये H आया तो क्या बन गया, CH2 और CH डबल बॉन्ड O, तो एसिल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब बच्चों अगर हम देखें एग्जाम्पल में, तो अगर बच्चों हमने लिया है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, सेम रिएक्शन करवाई, तो देखो R की जगह CH3 है तो क्या मिलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। और देखिए बच्चों CH3 CH2 CHO, थ्री कार्बन है। अब बच्चों हमने अगर PH C ट्रिपल बॉन्ड CH लिया होता तो क्या मिलता, PH CH2 CHO, ठीक है, इसमें एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। अब बच्चों देखिए एक क्वेश्चन, बच्चों ने लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और पहले स्टेप में लिखा है बच्चों हमने क्या, B2H6 और THF, ठीक है।
सेकेंड स्टेप में लिखा बच्चों हमने एसिड, ठीक है, एसिड। अब बच्चों इस बार हमने यहाँ ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 हमने लिया बच्चों ब्यूट 2 आइन, और देखिए यहाँ लिखा हमने बच्चों B2H6 THF, और नंबर 2 पर लिखा बच्चों हमने CH3 COOH, ठीक है, इसको लिखा। और जो यहाँ देखिए यहाँ पर हमने लिखा बच्चों B2D6 THF, और नंबर 2 पर लिखा बच्चों हमने CH3 COOD, और आपको इसका प्रोडक्ट बताना है कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बच्चों, तो ये है हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन टाइप की रिएक्शन है, क्योंकि बच्चों इससे भी आपको H मिलेगा और इससे भी H मिलेगा। याद हो तो जैसा एल्कीन में किया बिल्कुल हम अल्काइन में वैसे ही करेंगे, ठीक है। ये H यहाँ आया, ये H यहाँ आया, ये एसिड से आया हुआ है, और ये बच्चों B2H6 से आया हुआ है। सेम तरीके से लगाना है जैसे H और OH लगाया था, H यहाँ पर और OH यहाँ पर था H2O2 वाला, ठीक है, उसी तरीके से चीज़ों को लिखना है। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, ध्यान दीजिए, तो हमें मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड आएगा बच्चों CH, और यहाँ पर आ गया ये H, यहाँ पर ये आ गया H, ठीक है। और बच्चों इसमें देखिए ये ब्यूट 2 आइन है, ठीक है। तो ब्यूट 2 आइन में इस केस में बच्चों दोनों जगह D आएगा, और इस केस में बच्चों दोनों जगह H आएगा। क्या बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, तो हम HH या D और D को लगा सकते हैं। तो दो तरीके के प्रोडक्ट के फॉर्मेशन है बच्चों। तो एल्कीन देखिए कैसा बन रहा है उस चीज को समझने की कोशिश करें। CH3H और H, D आ जाएगा यहाँ पर, D और D, ये एल्कीन बना, ठीक है। तो ये एल्कीन बना कौन सा बच्चों, सिस, क्योंकि ये एडिशन कैसा होता है इसका, सिन एडिशन होता है बच्चों, ठीक है। तो हाइड्रोबोरेशन जो रिएक्शन है बच्चों वो सिन एडिशन होता है। और बच्चों यहां पर क्या बनेगा, ये H H CH3 ये भी बन जाएगा बच्चों, सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है बच्चों। इनका नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिडक्शन, ठीक है बच्चों। देखें ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों, RC ट्रिपल बॉन्ड CR, ठीक है। तो इसको बच्चों हम कंप्लीट रिडक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसको बच्चों हम डबल बॉन्ड पर भी रोक सकते हैं, ठीक है। तो डबल बॉन्ड में दो पॉसिबिलिटीज हैं बच्चों, हम सिस एल्कीन भी बना सकते हैं और बच्चों हम ट्रांस एल्कीन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो दो तरीके की पॉसिबिलिटीज हैं बच्चों इसमें। देखिए कौन क्या काम कर सकता है, ठीक है बच्चों। देखिए जैसे हमने लिखा बच्चों CH3C ट्रिपल बॉन्ड और CH3, तो बच्चों हमने H2 और पैलेडियम, निकेल या प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों ये क्या करता है, कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, कंप्लीट रिडक्शन हो गया। लेकिन बच्चों हमने अगर CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3 लिंडलार कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया, लिंडलार्स कैटलिस्ट, ठीक है, इसको LC लिख दिया करेंगे, ठीक है।
तो अगर बच्चों हमने लिंडलार कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया तो ये बच्चों सिस एल्कीन बनाता है। तो एल्कीन बनेगा कौन सा? सिस एल्कीन। ठीक है, तो लिंडलार कैटलिस्ट क्या है बच्चों? H2PD BeSO4 क्विनोलिन सल्फर। तो बच्चों इसमें क्या करते हैं, जो मेटल कैटलिस्ट है उसकी पॉइजनिंग कर देते हैं। तो पॉइजनिंग करने से बच्चों इसका रिएक्टिविटी, कैटलिस्ट का जो रिएक्टिविटी है बच्चों वो कम हो जाता है। तो रिएक्टिविटी कम हो जाने की वजह से ये रिएक्शन को एल्कीन में जाके रोक देता है। एल्कीन से आगे ये रिएक्शन नहीं बढ़ती। तो ये बच्चों ये एल्कीन बनाने का मेथड है। एल्कीन बनता है बच्चों इसमें। ठीक है, एल्कीन से आगे मतलब एल्कीन में फर्दर अगर आप लिंडलार कैटलिस्ट मिलाओगे तो यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, तो बच्चों ये चूंकि सिन एडिशन होता है बच्चों, क्या है ये सिन एडिशन है, क्योंकि H2PD मतलब जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है बच्चों मेटल की सरफेस पर होता है और मेटल की सरफेस पर होने वाली जो रिएक्शन है वो सिन एडिशन होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों रिडक्शन का। फिर देखिए बच्चों, अगर हमने ट्रिपल बॉन्ड CH3 और CH3 बच्चों यहाँ पर लिखा है हमने सोडियम और लिक्विड अमोनिया। ये बच्चों ये बनाता है ये बच्चों ट्रांस एल्कीन बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मेथड किस तरीके से उसको देखिए बच्चों, सोडियम प्लस और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ठीक है, अब बच्चों इसमें क्या होता है, CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड और CH3 इस पर होता है बच्चों इस इलेक्ट्रॉन का अटैक होगा तो बच्चों ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। ये मिलेगा बच्चों आपको डबल बॉन्ड और बच्चों इस पर आया नेगेटिव चार्ज और है बच्चों ये CH3 और कार्बन ये रेडिकल और ये CH3। ये बच्चों ये कुछ ऐसे रहते हैं। ठीक है, अब बच्चों क्या होगा कि अमोनिया से ये H ले लेगा। तो H लेने के बाद ये NH2 माइनस चला गया बच्चों। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और बच्चों ये रेडिकल। अब बच्चों सोडियम मेटल फिर अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा Na+ और इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन फिर से आके लग जाएगा यहाँ पर। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लगेगा तो आपको क्या मिलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड फिर नेगेटिव चार्ज CH3, क्योंकि बच्चों एक इलेक्ट्रॉन है एक और आ गया तो दो इलेक्ट्रॉन के आने से क्या बन जाएगा, चार्ज बन जाएगा। ठीक है, अब फिर से बच्चों इस पर नेगेटिव चार्ज बना तो ये क्या करेगा, अमोनिया से H ले लेगा फिर NH2 माइनस गया बच्चों। अब देखिए डबल बॉन्ड कार्बन ये H और CH3 और CH3 इस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब बच्चों देखिए NH2 माइनस और सोडियम मेटल से सोडियम प्लस, तो बच्चों 2Na+ है हमारे पास और 2NH2 माइनस है, ये मिलकर के क्या बन जाएगा 2NaNH2। तो इस तरीके से पूरी रिएक्शन हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो रिडक्शन के बाद बच्चों हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं ऑक्सीडेशन। अल्काइन का ऑक्सीडेशन देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में देख लेते हैं बच्चों ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस बच्चों दो पार्ट में देखा हमने, एक है रिडक्टिव और दूसरा है बच्चों
ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस बच्चों ये कॉमन है, कॉमन इन एल्काइन। अगर एल्काइन में जो ओजोनोलाइसिस अगर लिखता है तो आपको क्या करवाना है, ऑक्सीडेटिव। वैसे तो लिखा रहेगा O3 ZnH2, अगर रिएजेंट ऐसे है तो रिडक्टिव है। अगर बच्चों O3 और H2O2 लिखा है तो ऑक्सीडेटिव है। ठीक है, तो पहले बच्चों हम रिडक्टिव वाला देख लेते हैं। RC ट्रिपल बॉन्ड CR और O3ZnH2O। तो बच्चों इस एडिशन में मतलब जो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है, आपको क्या करना है, प्रोडक्ट बनाने के लिए आप दोनों तरफ बस ऑक्सीजन लगा दीजिए। तो RCCR ऑक्सीजन आए तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये इसका प्रोडक्ट है बच्चों डाई कीटोन। ठीक है बच्चों, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट है, डाई कीटोन बनता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब R की जगह आप H या CH3 वगैरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, ऑक्सीडेटिव की बात करें बच्चों, तो ऑक्सीडेटिव में देखिए, अगर ट्रिपल बॉन्ड CH है तो ये CO2 में चेंज हो जाया करेगा, CO2 प्लस H2O में चेंज हो जाया करेगा। अगर बच्चों ट्रिपल बॉन्ड CR है, दो ही पॉसिबिलिटी है, ये एसिड बना दिया करेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए RC ट्रिपल बॉन्ड CR और बच्चों हमने रिएजेंट लिया है O3 और H2O2। ठीक है बच्चों, O3 और H2O2 तो ऑक्सीडेटिव है, तो बच्चों ये यहां से ऐसे पूरा बॉन्ड तोड़ देगा। तो बॉन्ड तोड़ने के बाद बच्चों RC है तो आपको मिलेगा 2 मोल्स ऑफ एसिड। ठीक है, अगर ये डिफरेंट पार्ट है बच्चों, RC ट्रिपल बॉन्ड CR डैश है तो भी ये टूटेगा इस तरीके से। तो दो डिफरेंट एसिड मिलेंगे बच्चों आपको, RC OOH और क्या मिलेगा, R डैश C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब देखिए बच्चों एग्जांपल, तो बच्चों अगर हम एग्जांपल की बात करें तो RC ट्रिपल बॉन्ड CR, R की जगह हमने CH3 ले लिया बच्चों, चलिए CH3, और यहाँ पर ले लिया बच्चों H, प्रोपाइन है बच्चों, और O3 और H2O2 का इस्तेमाल किया। ठीक है बच्चों, ये CH है तो CH वाला पार्ट CO2 और H2O में टूट जाता है, प्लस CH3CH, बच्चों इतने ही कार्बन का एसिड बन जाएगा। तो एसिड क्या है, CH3C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड। ठीक है, अगर बच्चों ने ऐसे लिखा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, बच्चों ये टूटेगा। दो एसिड हैं, दोनों कार्बन सेम है बच्चों, टर्मिनल में CH3CH3, तो ये CH3C डबल OH बना लेगा, ये भी CH3C डबल OH बना लेगा। तो 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड बन जाएगा बच्चों। ठीक है, अगर बच्चों ये इस तरीके से लिखता CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और CH2CH3, ये भी यहां से ब्रेक हो जाएगा। अब बच्चों अब ये पार्ट क्या है, डिफरेंट है, अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट एसिड बनेगा, 2 कार्बन वाला एसिड। तो बच्चों ये बना CH3C डबल OH, प्लस बच्चों ये 3 कार्बन है तो अल्काइल ग्रुप, और ये कार्बन 3 कार्बन वाला एसिड मिलेगा बच्चों, CH3 CH2C डबल बॉन्ड OH। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्काइन। तो बच्चों देखिए, ऑक्सीडेशन में हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों कोल्ड एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। क्या है ये बच्चों, बेयर्स रिएजेंट। तो बच्चों जब हम बेयर्स रिएजेंट का यूज करेंगे, मिलेगा बच्चों हमें डाई कीटोन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है,
इसी तरीके से बच्चों हमने लिया, तो बच्चों ये ठीक है कोल्ड एल्कलाइन बेसिक मीडियम है। तो हमने KMnO4 लिया है एसिडिक या बेसिक मीडियम और हीट कर दिया। तो बच्चों हीट करेंगे तो मिलेगा प्रोडक्ट RC डबल बॉन्ड OH। बच्चों इस तरीके का प्रोडक्ट जब हम पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल करेंगे, हीट कर रहे होंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज सेम एज, कैसे होंगे, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ठीक है, तो बच्चों इस रिएक्शन के प्रोडक्ट ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस जैसे ही बनेंगे। तो बच्चों हमने देखा केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइन। बच्चों हमने हाइड्रोकार्बन कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं बच्चों केमिकल टेस्ट, जैसा कि POC में भी देखा था, तो एक बार फिर से हम रिवाइज करवाते हैं। बच्चों केमिकल टेस्ट में देखते हैं टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। बच्चों अनसैचुरेशन के दो टेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं। एक है बच्चों बेयर्स टेस्ट, ठीक है, और दूसरा है बच्चों ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ठीक है, बेयर्स रिएजेंट में बच्चों हम यूज करते हैं, बेयर्स टेस्ट में यूज करते हैं बेयर्स रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, जो कि है कोल्ड एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, और ब्रोमीन वाटर टेस्ट में हम बच्चों ब्रोमीन H2O का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों इसका कलर ब्राउन होता है, ठीक है, और इसका कलर बच्चों पर्पल होता है। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास एल्कीन है, एल्कीन हो या अल्काइन हो, ठीक है, इसमें अगर हम बच्चों बेयर्स रिएजेंट मिलाते हैं, बेयर्स रिएजेंट अगर मिलाते हैं, तो बच्चों ये क्या होता है, बेयर्स रिएजेंट का पर्पल जो कलर होता है बच्चों, ये डिस्चार्ज हो जाता है और ब्राउन प्रेसिपिटेट बच्चों हमें मिलता है, जो कि MnO2 का होता है। ठीक है, और प्रोडक्ट की बात करें बच्चों, तो इसमें प्रोडक्ट में बच्चों डाइऑल बनता है। तो जैसे देखिए, अगर एल्कीन है तो ऐसे समझे, अलग अलग देखते हैं। तो जो अगर हमने एल्कीन लिया है, अगर बच्चों हमने एल्कीन लिया है, तो एल्कीन में बच्चों KMnO4 OH माइनस कोल्ड, ये क्या करता है, डाइऑल का फॉर्मेशन कर देता है बच्चों इस तरीके से। और MnO2 का बच्चों ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है। अगर बच्चों अल्काइन है, तो अल्काइन के केस में बच्चों अभी देखा कि डाई कीटोन बना देता है और MnO2 का ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, तो इन दोनों ही केसेस में पर्पल कलर से बच्चों ब्राउन प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जैसे ही हम बच्चों KMnO4 मिलाते हैं तो उसका ब्राउन कलर गया। ठीक है, तो ब्राउन कलर का जाना मतलब ये आपको बता देता है कि गिवन कंपाउंड कैसा है, अनसैचुरेटेड है। ठीक है, अब ब्रोमीन वाटर टेस्ट की बात करें बच्चों, तो RC मतलब एल्कीन हो या एल्काइन हो, एल्कीन या अल्काइन, इसमें जब बच्चों हम ब्रोमीन वाटर मिलाते हैं तो इसका ब्राउन कलर कलरलेस हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, कलरलेस। तो ब्रोमीन वाटर मिलाने से ब्राउन कलर बच्चों क्या है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो RC डबल बॉन्ड RCH डबल बॉन्ड CHR
जब बच्चों हम ब्रोमीन मिलाते हैं तो आपको क्या मिलता है बच्चों, डाई हैलाइड का फॉर्मेशन करता है ये, ठीक है। ये कैसा है बच्चों, कलरलेस हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही बच्चों अगर अल्काइन होगा तो एल्काइन के साथ बच्चों ये टेट्रा हैलाइड बना लेगा, ठीक है। तो डाइहैलाइड, ये टेट्राहैलाइड बच्चों कलरलेस होते हैं। इसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि गिवन कंपाउंड क्या है, अनसैचुरेटेड है। टेस्ट ऑफ टर्मिनल अल्काइन, तो जो टर्मिनल अल्काइन में एसिडिक H होगा, ठीक है, उसको पता लगाने के लिए बच्चों हम सोडियम मेटल टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है बच्चों, और अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट ये करवाते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्या होगा कि ऐसा अल्काइन, इनमें अगर फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड, मतलब जो बच्चों अल्काइन कैसा है, इंटरनल है, इसमें फर्स्ट, सेकेंड और जो थर्ड है, इन टेस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन बच्चों अगर अल्काइन ऐसा है और इसमें अगर हम पहली, दूसरी या तीसरी रिएक्शन करवाते हैं तो टॉलरेंस टेस्ट में क्या है बच्चों, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है बच्चों, AgNO3, ठीक है। तो सिल्वर होने की वजह से इसमें मिलता है बच्चों RC∼CAG, इसका मिलता है बच्चों व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। इसके साथ बच्चों क्या है, RC∼CNA प्लस, इसमें बच्चों हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। क्यूप्रस क्लोराइड में बच्चों क्या है, RC∼CU, बच्चों इसमें कॉपर है और कॉपर की वजह से मिलता है बच्चों आपको रेड प्रेसिपिटेट, ठीक है। इससे पता चल जाता है कि गिवन जो अल्काइन है वो टर्मिनल है, ठीक है बच्चों।